अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद बशीर। स्टूडेंट सी प्लस प्लस के कोर्स में हमारी आज की डिस्कशन होगी मैक्रोज़ पे। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैक्रोज़ हैं क्या और हमने इनको इस्तेमाल क्यों करना है या किस तरह करना है। देखिए, मैं सबसे पहले इनको कंपेयर करता हूं फंक्शंस के साथ। मैं इनको फंक्शंस के साथ कंपेयर इसलिए कर रहा हूं ताकि चूँकि हम फंक्शंस पहले से पढ़ चुके हैं, उनके बारे में हमें आइडिया है कि हम फंक्शंस को इस्तेमाल किस तरह करते हैं या क्यों करते हैं। तो जब हम फंक्शंस को समझ लेंगे तो यकीनन मैक्रोज़ को समझने में आसानी होगी, क्योंकि मैक्रोज़ जो कि हैं सेम फंक्शंस की तरह ही काम करते हैं। फंक्शन में क्या होता था कि अगर प्रोग्राम के अंदर हमारे पास कोड का कोई ऐसा हिस्सा आता है कि जिसको हमने बार बार प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना है, तो हम उस कोड की क्या करते थे, अलहदा से उसका एक फ़ंक्शन बना देते थे। फ़ंक्शन बनाने के बाद हमें जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती थी, हम वहाँ पर उस फ़ंक्शन को कॉल करते थे। तो इससे फ़ायदा ये होता था कि उस कोड को बार बार लिखने से हम बच जाते थे। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल लेके एक स्क्वायर हमने किसी नंबर का फाइंड करना है, तो हम स्क्वायर का एक फ़ंक्शन बना देते थे और जहाँ पर हमने किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना होता था, उस जगह पर हम उस फ़ंक्शन को कॉल करते थे, बजाय इसके कि हम फंक्शंस का वो फार्मूला या जो भी चीज़ है उसको हम बार बार दोबारा लिखते। हम सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करते और हमारा काम हो जाता था। स्टूडेंट्स, मैक्रोज़ के अंदर भी सेम यही चीज़ है, ये भी वर्क करते हैं सेम फंक्शन की तरह। इसके अंदर भी हम जो कि है आप कह लें कि एक डेफिनेशन लिखते हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी कोड की, फिर हम इनको कॉल करते हैं। सेम फंक्शन की तरह ये हमारे लिए काम करते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जी अगर मैक्रोज़ फंक्शन की तरह काम करते हैं, तो चूँकि हम फंक्शंस पहले पढ़ चुके हैं, तो फिर हम मैक्रोज़ को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि फंक्शंस के अंदर हमारे पास चंद ऐसी चीज़ें आ जाती थीं जिनमें सबसे पहले फ़ंक्शन को इस्तेमाल करने से हमें उसकी प्रोटोटाइप लिखना पड़ती थी। प्रोटोटाइप लिखने के साथ उसके बाद मेन फ़ंक्शन के बाद जो कि लास्ट में या मेन फ़ंक्शन से बाहर हमें उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ती थी। उसके बाद जहाँ पर हमें कॉल करना होता था, वहाँ पर हमें उसको कॉल करते या उसको जो आर्गुमेंट पास करवाने होते थे वो करवाते थे। लेकिन मैक्रोज़ के अंदर ये होता है कि जहाँ पर हम इसकी प्रोटोटाइप लिख रहे होते हैं, वहीं पर साथ ही हम इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ये बेसिकली हम मैक्रोज़ जो कि हैं शॉर्ट, जो कि हमारे पास छोटे-छोटे काम होते हैं, जिस तरह स्क्वायर फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है हमने, या सर्कल का एरिया फाइंड करना है, या इस तरह की छोटे-छोटे हमारे पास जो टास्क होते हैं, वहाँ पर ये हमारे लिए मुफ़ीद हैं। चूँकि हम फंक्शंस अलहदा से बनाएंगे, फ़र्ज़ करें स्क्वायर है, हमारे पास एक लाइन का जो कि काम है, एक स्टेटमेंट का काम है, हम स्क्वायर का अलहदा से फंक्शन बनाएं, उसकी प्रोटोटाइप लिखें, क्यों ना हम इसका एक मैक्रो बना देते हैं और एक ही लाइन के अंदर हम इसका सारा काम, यानी कि इसकी प्रोटोटाइप भी लिख देंगे, इसकी डेफिनेशन भी लिख देंगे और उसके साथ हम इसका जो कि फार्मूला आप कह लें वो भी लिख देते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आपको लास्ट टॉपिक याद हो, तो उसके अंदर हमने 2 चीज़ें डिस्कस की, प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टरीज़ की, हैश इंक्लूड और हैश डिफ़ाइन। हैश इंक्लूड के थ्रू हम हेडर फाइल इंक्लूड करवाते और हैश डिफ़ाइन का जो था, उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि ये एक सिंबॉलिक वेरिएबल है। सिंबॉलिक वेरिएबल बेसिकली वो क्या था, ये सिंबॉलिक मैक्रो था। उसके अंदर क्या हो रहा था कि हम उसकी जब प्रोटोटाइप लिख रहे होते थे, किसी वेरिएबल को जब हम कोई वैल्यू असाइन करवा रहे होते थे परमानेंट तौर पर, तो वो क्या कर रहे होते थे, हम एक मैक्रो लिख रहे होते थे और उसकी वैल्यू जो की थी वहीं पर उसकी डेफिनेशन के साथ उसको जो कि था हम असाइन करवा रहे होते थे, और वो होता क्या था कि वो परमानेंट तौर पर उसके अंदर सेव हो जाती थी। सेम वही चीज़ आज हम बात करेंगे इसकी। आप कह लें कि जो पहली टाइप थी जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो थी सिंबॉलिक, जिसको हमने सिंबॉलिक वेरिएबल भी कहा। ये बेसिकली क्या था, सिंबॉलिक मैक्रो था। ठीक है, आज जो हम टाइप डिस्कस करेंगे इसकी, वो होगी हमारे पास पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज्ड मैक्रो। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको वही लास्ट वाली जो हमने पाई की एग्जांपल ली थी वो लिख देता हूँ, ताकि अगर आपको उसका आइडिया है तो यकीनन ये जो पैरामीटराइज्ड है इसको समझने में आसानी होगी। तो मैंने क्या किया था कि हैश डिफ़ाइन किया था, उसके बाद मैंने जो कि था उसका पाई का नाम लिखा था, उसके बाद डेफिनेशन में मैंने क्या थी, उसकी जो वैल्यू थी वो उसको असाइन करवा दी थी 3.1415। अब स्टूडेंट्स, ये क्या था, बेसिकली हमारे पास मैक्रो था
हमने बेसिकली इसको सिंबॉलिक वेरिएबल कहा था, लेकिन ये क्या चीज़ थी, सिंबॉलिक मैक्रो था। इसका फ़ायदा हमें ये होता था कि जी अगर हमने पाई को यहाँ पर डिफ़ाइन करवा दिया तो ये परमानेंट तौर पर डिफ़ाइन हो चुका है। हम आगे जाकर जहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे तो इसकी हम ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसकी वैल्यू आगे जाके चेंज भी करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, बल्कि ये जो इसकी हमने हैश डिफाइन के थ्रू इसकी वैल्यू इसको असाइन करवाई थी वही होगी। अब पैरामीटराइज्ड मैक्रो के अंदर क्या होता है कि अगर कहीं पर हमें कोई वैल्यू यूज़र से लेना पड़ती है, यूज़र से इनपुट करवाना पड़ता है या कोई आर्गूमेंट पास करवाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैरामीटराइज्ड जो कि मैक्रोज़ हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। सेम वही फंक्शंस वाली बात आ गई कि अगर फंक्शंस के अंदर हम उनको आर्गूमेंट पास करवाते थे फिर हमें उसका रिज़ल्ट मिलता था। मैक्रोज़ के अंदर भी यही होगा, हम इसको आर्गूमेंट पास करवाएंगे और फिर ये हमें उनका रिज़ल्ट फराहम करेगा। लेकिन इसका फ़ायदा वही बात यही होगा कि जिस तरह मैंने इसकी अभी यहाँ पर डेफिनेशन कह लेंगे या इसकी प्रोटोटाइप लिखी, प्रोटोटाइप लिखने के साथ ही मैंने दोनों काम कर दिए। अब फंक्शंस जो कि पैरामीटराइज्ड है उसके अंदर भी यही चीज़ होगा कि हम उसकी तमाम वर्किंग जो है, तमाम डेफिनेशन जो कि एक ही लाइन के अंदर लिख देंगे। अगर यहाँ पर मैं आपको स्क्वायर की एग्जांपल दूँ, क्योंकि स्क्वायर के अंदर हम कोई आर्गुमेंट ले रहे होते हैं कि जी ये नंबर है हमारे पास, इसका आप हमें स्क्वायर फाइंड करके बताएं, तो वो क्या था कि एक आर्गुमेंट हम लेके उस फंक्शन को या उस मैक्रो को दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि एक आर्गुमेंट ले रहा है यूज़र से। इसका लिखने का क्या तरीकाकार होगा, लिखने का तरीकाकार ये है कि सेम यही चीज़ हैश डिफाइन है, हैश डिफाइन। उसके बाद अब स्टूडेंट्स अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये जो चीज़ थी हमारे पास, ये थी उसकी प्रोटोटाइप। अगर आप इनको फंक्शन के साथ कंपेयर करें, ये थी इसकी प्रोटोटाइप, और ये क्या था, ये था उस फंक्शन का आप कह लें कि नाम। अगर फंक्शन के साथ कंपेयर करते जाएं, ये क्या है, फंक्शन का नाम। अब ये क्या चीज़ थी, ये थी उस फंक्शन की डेफिनेशन, जो कि थे हम फंक्शंस के इस्तेमाल करते हुए बाद में लिखते थे। अब यहाँ पर वो तीनों काम हमने एक साथ कर दिए हैं कि उसकी प्रोटोटाइप भी लिख दी है, उसका नाम भी लिख दिया है और उसकी आगे जाके डेफिनेशन भी लिख दी है, जो कि डेफिनेशन के अंदर काम होना था। अब इसके अंदर चूँकि हमने इनको आर्गूमेंट पास करवाने हैं तो ये क्या चीज़ आ गई, उसकी प्रोटोटाइप आ गई। आप इसको फंक्शन के साथ कंपेयर करते जाएं, ये उसकी प्रोटोटाइप आ गई। अब हमने क्या करना है कि उसका नाम लिखना है। तो स्क्वायर का नाम, चूँकि मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि जब आप इनका मैक्रोज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आप कोशिश करें कि ये जो नाम है ये आप कैपिटल में ही लिखें ताकि आपको आसानी हो जाए, स्क्वायर। अब स्क्वायर के साथ हमने जो कि था आर्ग्यूमेंट, चूँकि इसको पास करवाना है तो हम आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करते हैं, फंक्शंस की तरह कि ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये आ गया जी, इसका हमने इसका नाम लिख दिया और उसके साथ उसको आर्गूमेंट पास करवा दिया। अब बात आ गई तीसरी कि हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। फंक्शन के अंदर हम बाद में जाके डेफिनेशन लिखते थे, लेकिन इसकी डेफिनेशन हम यहीं पे लिखेंगे। डेफिनेशन के अंदर आती क्या चीज़ है कि हमने सिर्फ इसका फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या है, और वो भी हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे कि x क्रॉस x, कि जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ हम आगे यहाँ पर लिखेंगे। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख लेते हैं, बाय लिख लें, जी लिख लें, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये क्या होगी कि हमारी एक मैक्रो मुकम्मल हो गया। आप ये भी कह लें कि ये हमारा एक फ़ंक्शन मुकम्मल हो गया। हमने फ़ंक्शन लिख लिया, उसकी प्रोटोटाइप भी लिख दी, उसकी डेफिनेशन भी लिख दी, और आगे जाकर हम जहाँ पर चाहेंगे हम सिर्फ इसका ये जो नाम होगा इसको इस्तेमाल करते हुए हम इसको आगे जाके कॉल करेंगे। स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें कि मैं इसको एक छोटी सी वैल्यू 5 जो कि है, मैं कहता हूँ कि जी आप हमें 5 का जो कि है स्क्वायर फाइंड करके बताएं। तो क्या करेगा, जब हम 5 एंटर करेंगे तो ये 5 इसके अंदर आएगा, और अब क्या करेगा, अब ये चीज़ जो कि है यहाँ पर एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर मैंने लिखा है x स्टार x। तो ये क्या है, बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ भी मौजूद होगी वो उस मुकम्मल को, यह कह लें कि x मौजूद है ना, वो x को ही उठाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि x के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, वो x को उठाएगा, यहाँ पर ले आएगा, फिर x को उठाएगा यहाँ पर लेकर उन दोनों को आपस में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट होगा वो हमें वापस फराहम कर देगा। अब इसके अंदर 5 है तो यहाँ पर वो क्या करेगा कि 5 क्रॉस 5 ये क्या करेगा, 25 हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो हमें फराहम कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक मुश्किल पेश ये आती है कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा नंबर हों, एक से ज़्यादा नंबर से मुराद ये है कि जब हमारे पास कोई इक्वेशन हो, हम कह लेते हैं कि हम 2 नंबर एंटर कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि इन 2 नंबरों को आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्शन करने के बाद इसका जो स्क्वायर होगा वो हमें फाइंड करके बताएं। फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि जी 5 + 2, इन दोनों को पहले ऐड करो, फिर ऐड करने के बाद इनका जो स्क्वायर है वो फाइंड करके मुझे वापस करो। उसके जब हम वो चीज़ इसको फराहम करेंगे तो उसके अंदर ये मैक्रो क्या करेगा,
इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको कहा कि यहाँ पर जो चीज़ होगी वो ये नहीं देखेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, वो इस तमाम जो ब्लॉक है या जो कह लें कि जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है उसके अंदर जो भी चीज़ मौजूद है उसको उठाएगा, फिर उसको लिखने के बाद उसको आपस में उसको ज़रब देगा। जिस तरह एग्जांपल दे मैं आपको कह रहा हूँ कि जी फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है आई हमारे पास और दूसरा है जे। अब इनके अंदर मैंने दो वैल्यू जो कि हैं वो के स्टोर करवा दिए हैं, कोई भी वैल्यू ले लें। अब मैं कहता हूँ कि जी पहले वो इन दो को ऐड करे, ऐड करने के बाद अब मुझे इसका जो कि है स्क्वायर चाहिए। तो जब मैं ये चीज़ एंटर करूँगा तो x के अंदर क्या चीज़ जाएगी, i प्लस जे। तो जब इसकी डेफिनेशन की बात आएगी तो ये इस चीज़ को देखेगा, ये नहीं देखेगा कि इसके अंदर i प्लस जे है, वो ये देखेगा कि यहाँ पर x मौजूद है और x को x के साथ मल्टीप्लाई करेगा। जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो उसके अंदर जो चीज़ मौजूद है i प्लस जे, तो वो कुछ इस तरह इसको इस्तेमाल करेगा, i प्लस जे क्रॉस i प्लस ये। यकीनन जब आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो वो तकरीबन आप जो भी होगा रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। तो ये जो हमारे पास मुश्किल हमें पेश आई है, इसको किस तरह सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि जब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो ये हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट होगा इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। ब्रैकेट्स के अंदर लिखने का फ़ायदा ये होता है कि चूँकि ये सबसे पहले आप कह लें कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के हिसाब से वो सबसे पहले क्या करता है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करता है। जब ब्रैकेट्स को सॉल्व करेगा तो इसके अंदर ये जो ब्रैकेट्स है x की, अब अगर इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते तो क्या करता कि पहले इस चीज़ को सॉल्व करता, इसका जो रिज़ल्ट आता फिर उसको जाके आगे यहाँ पर लेकर जाता। तो इसके जब फ़ायदा ये है कि i प्लस जे को वो पहले सॉल्व करेगा, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पर ले जाएगा, फिर i प्लस जे को सॉल्व करेगा, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पर ले जाएगा, फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा और यकीनन हमारा जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल सही आएगा। स्टूडेंट्स ये है मैक्रो, बेसिकली ये वर्क करते हैं फंक्शंस की तरह। फ़ायदा इनको आप ये कह लें कि इनको हम तरजीह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि फ़ंक्शन के अंदर हम दो तीन चीज़ें लिखना पड़ती थी। सबसे पहले प्रोटोटाइप लिखते, फिर हम उसकी डेफिनेशन लिखते, फिर हम जाके उसको कॉल करते। इसके अंदर क्या चीज़ आ जाएगी कि हम जहाँ पर प्रोटोटाइप लिख रहे होते हैं, प्रोटोटाइप लिखने के साथ ही हम उसकी जो कि डेफिनेशन है वो हम लिख देते हैं और आगे जहाँ पर जिस तरह फंक्शंस को कॉल करते हैं उसी तरह हम इसको भी कॉल करेंगे। आपको कॉल करने का तरीका बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास x है, इसके अंदर मैंने 5 स्टोर करवा दिया है और मुझे जी इसका जो रिज़ल्ट है ना इसका स्क्वायर फाइंड करके यूजिंग मैक्रो इसका स्क्वायर फाइंड करके मुझे आप वापस जो कि है m के अंदर स्टोर करवा दे। तो क्या करूँगा कि मैं m इक्वल का साइन लगाऊंगा, उसके बाद मैंने इसको कॉल करना है स्क्वायर को, इसको कॉल करूंगा और यहाँ पर कर दूंगा x, ठीक है, और लास्ट में लगा दूंगा सेमीकोलन। जब ये कॉल करेंगे हम इसको तो ये ऊपर जाएगा मैक्रो के अंदर, ये कॉल करेगा इसकी डेफिनेशन के अंदर इसकी वैल्यू जो कि पुट करेगा, उसकी सब्स्टिट्यूशन करेगा। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट होगा वो m के अंदर स्टोर करवा देगा और फिर अगर हम प्रिंट करवाना चाहें तो सी आउट करवा देते हैं m को, तो ये क्या है हमारा जो उसका स्क्वायर है वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आप एरिया फाइंड करना चाहें तो उसके लिए भी यही है, सर्कल के एरिया कि आप यहाँ पर एरिया की डेफिनेशन लिखें, ठीक है, एरिया को पहले उसकी प्रोटोटाइप लिखें, उसके बाद उसका नाम वगैरह लिखें, नाम के साथ हमने उसको जो आर्गूमेंट पास करवाना है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखें, उसके साथ उसकी जो डेफिनेशन है जो बनती है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के साथ लिखने का तरीकाकार यही मैंने आपको बताया, क्योंकि वहाँ पर हम पाई का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह जिस तरह मैंने ये पाई को पहले डिफ़ाइन किया है, ये करके यहाँ पर आप क्या करेंगे कि पाई लिखेंगे, उसके बाद स्टार, फिर एक्स करेंगे, फिर स्टार, फिर आप एक्स करेंगे। तो उसी फ़ायदे के लिए क्या करेंगे, आप इनको पहले ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे तो बेहतर होगा। ये चीज़ आएगी तो ये क्या करेगा, एरिया फाइंड करेगा। अगर आप 2 पाई आर स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं तो आगे जाके जहाँ पर आप इसको यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो उसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन स्टूडेंट्स यही हमारा आज का टॉपिक था कि मैक्रोज़ क्या हैं, इनको इस्तेमाल किस तरह करना है, इनका फ़ायदा ये बेसिकली ये फंक्शंस की तरह ही काम करते हैं। फ़ायदा इनका ये होता है कि जब हमें छोटी छोटी चीज़ें छोटे छोटे फंक्शन लिखने पड़ते हैं, जिस तरह स्क्वायर फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है, या हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो बजाय इसके कि हम एक अलग से फंक्शन लिखें, हम उनको मैक्रोज़ का इस्तेमाल करते हुए ही उनसे फ़ायदा ले सकते हैं, या वो काम हम मैक्रोज़ के इस्तेमाल के बाद
कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक जो कि उसकी अच्छी सी समझ आएगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अगर आपको हमारी वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी समझ नहीं आती, या कोई टॉपिक है या जिसके अंदर कोई चीज़ मिस हो जाती है, या कहीं पे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि जी हम आपको अगर लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो इससे किसी का फ़ायदा हो भी रहा है, या हम वैसे ऐसे ही रिकॉर्ड करके आपको जो कि यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए जा रहे हैं। तो अगर आपको समझ आ रही है, हमारा मकसद है आपको समझाना। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप हमें बताएं, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो कमी बेशी रह जाती है, हमारे अंदर जो किस चीज़ की कमी है, तो हम उसको इम्प्रूव करें। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, हमें जो कि आप कि सपोर्ट से ही हमारा ये चैनल जो कि चल सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।